कुछ ही देर पहले की बात है जब हमने आपको खबर दिखाई थी कि सियाना विधायक देवेंद्र सिंह लोधी का माकड़ी के गांव में विरोध किया गया है। अब एक और खबर देवेंद्र सिंह लोधी से जुड़ी हुई आ रही है। देवेंद्र सिंह लोधी सियाना विधानसभा के गांव में गए, जहां पर एक नौजवान ने उनसे सवाल पूछे और ये कहा कि मुझे उनसे बात कर रही है। हालांकि लोगों ने बहुत समझाया कि अभी नहीं, आवाज पर चलकर बात करेंगे, लेकिन ये नौजवान लड़का जिद पर अड़ गया कि मुझे विधायक जी से कुछ सवाल करने हैं। क्योंकि मिलते टाइम नहीं है, मिलेंगे कि ना मिलेंगे भाई, अरे आवाज सही मिलेंगे, इनका चल गए हम और तू चलेंगे, कोई बात ना है, मिलेंगे ऐसी बात ना है, वही करेंगे बात, वही नाश्ता पानी करके आएंगे। हाँ टाइम नहीं है इतना, और भी जागना है भाई दूसरी जगह। तो देखा आपने कि किस तरह से ये नौजवान लड़का विरोध कर रहा है और सवाल पूछने की लगातार कोशिश कर रहा है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी देवेंद्र सिंह लोधी के विरोध लगातार देखे जा रहे हैं। कुछ देर पहले ही माकड़ी गांव में विरोध देखा गया। माकड़ी गांव में जब विरोध किया गया तो ऐसा लगा कि देवेंद्र सिंह लोधी के विरोध में तमाम चीजें देखी जा रही हैं। हमारे रिपोर्टर शराफत वहीं मौजूद थे। भाजपा के सियाना विधायक देवेंद्र सिंह लोधी ने जनसंपर्क के दौरान विधानसभा क्षेत्र के ग्राम माकड़ी में पहुंचे तो वहां पर ग्रामीणों ने उनका खुलकर विरोध किया। ग्रामीणों ने कहा कि विकास नहीं तो वोट नहीं। आपको बताते चलें कि भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह लोधी ने 5 साल में ग्राम माकड़ी में कोई विकास नहीं किया है, जो कि ग्रामीणों ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है और उनका खुलकर विरोध किया। आपको बताते चलें कि उसके बाद देवेंद्र सिंह लोधी ने ग्रामीणों से माफ़ी मांगी और एक ही दिन में दूसरी बार दूसरे गांव में ये विरोध देखने को मिला। उस लड़के ने क्या कुछ कहा, पहले जरा ये सुन लीजिए। मेरा नाम अर्जुन गिरी है, मैं गांव रुखी का रहने वाला हूं। आज हमारे गांव में विधायक जो हैं देवेंद्र सिंह लोधी जी, वो आए और मैं वहां पर गया तो उनके विधायक जो उनके समर्थक हैं, उन्होंने मेरे हाथ में ट्रे देते हुए कहा कि अर्जुन तू छोटी बिरादरी से है और ले पकड़ और तू पानी पीवा। तो मैंने अपनी बात रखनी चाहिए विधायक जी के सामने, मगर उनके समर्थकों ने मुझे पकड़ के और खींच के धक्का मुक्की करके मुझे वहां से खींच के बाहर निकाल दिया। मैं अपनी जो बात रखना चाह रहा, मैंने उनसे कहा कि अपनी विधानसभा सियाने में तुमने जो लिखवाया है कि 1365 करोड़ रुपए वो लगाए हैं, तो मैं उनसे जानना चाह रहा था हमारी विधानसभा में इतने पैसे आपने कहाँ लगाए हैं, हमारे गाँव में बता दो कि आपने कितने रुपए लगाए हैं। तो उनके समर्थकों ने मुझे धक्का मुक्की मारते हुए और मुझसे कहा कि तू ज्ञानेश चौहान का सपोर्टर है और तू उसके कहने में आके मुझसे हमसे ये बात कर रहा है। क्या मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ? क्या मेरा जो कर्तव्य है, मेरा ये नहीं बनता कि जब हम वोट दे सके हैं तो हम अपने विधायक जी से मालूम नहीं कर सकते कि हमारे विधानसभा में उन्होंने कितना पैसा खर्च किया है। तो सुना आपने ये लड़का क्या कह रहा है। यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि 5 साल तक लोगों का इल्जाम यह है कि देवेंद्र सिंह लोधी ने लोगों के पास आकर उनकी समस्याएं, उनकी परेशानियां नहीं पूछी और न ही कोई विकास किया, और ऐसे मौकों को विपक्षी पार्टियां कैसे छोड़ सकती थी। हिंदुस्तान उत्थान पार्टी के अध्यक्ष और सियाना विधानसभा से कैंडिडेट ज्ञानेश चौहान ने भी इस मामले पर चुप्पी तोड़ी। क्या कुछ कहा, जरा ये भी सुन लीजिए। देखिए, पहली बात तो ये कि कोई किसी का समर्थक नहीं होता, और अब जो जितने भी बच्चे हैं सब सक्षम और समझदार हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं। ये सरकारों ने हमारे पीछे दिया है कि हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दे दिया। अब आपने बात करी कि महाविधायक जी आए थे, मेरी जानकारी में खैर नहीं है, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए, सबको वोट मांगने का अधिकार है। 5 साल हो चुके हैं और अब वोटों का ही काम चल रहा है, क्योंकि पीछे 5 साल में तो विधायक जी हमको भी नजर इस क्षेत्र में नहीं आई। आपने बताया कि वहां उसको कुछ कह के भगा दिया गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, भगा तो दिया विधायक जी, बाकी अभी समय आने वाला है, जनता ऐसे है ना आपको भगा दे। आप सक्षम प्रतिनिधि, आपने 5 साल हमारे क्षेत्र के अंदर हमारी जन समस्याओं पे काम किया है, तो भाई भाग क्यों रहे हैं आप? अगर किसी बच्चे ने, पढ़े लिखे बच्चे ने आपसे ये सवाल पूछ लिया कि भाई आपने हमारे यहाँ क्या किया, जैसा अभी मुझे जिक्र आपने बताया और पीछे से भी कहीं से फोन आए कि जी 1365 करोड़ रुपए का सियाना विधानसभा के अंदर विकास कार्य कराया गया।
जबकि हकीकत ये है, जब हम भी गांवों में जाते हैं तो बहुत सारे खड़ंजे, बहुत सारी नालियां, बहुत सारे रोड, बहुत सारे जो चीजें हैं वो बिखरी पड़ी हैं पूरी समाज के अंदर और क्षेत्र के अंदर। अगर बच्चे ने आपसे सवाल पूछ लिया था कि भाई 1365 करोड़ रुपए आपने कहां खर्च किए, तो आप एक सुलझे हुए LLB विधायक हैं, आपने कानून की सारी भाषाएं और पाठ पढ़े हुए हैं, तो आप तो उस बच्चे को बड़े प्यार से बुला करके अपने पास बिठा करके और अपने समर्थकों को डांट करके ये कहना चाहिए था, इसका अधिकार है, इस बच्चे को सवाल पूछने का पूरा अधिकार है, उसको पूछने दीजिए। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं विधायक जी से निवेदन करूंगा, पूर्व विधायक जी से निवेदन करूंगा कि जब भी आप समाज में कहीं भी जाएं, क्योंकि पुरजोर विरोध आपका अभी आज की डेट में समाज के अंदर है, और मैं तो सबसे कह रहा हूं भाई, विरोध ना करो, सबको अपनी बात रखने का अवसर दीजिए। तो ये सब पे लागू होता है कि जब आप विरोध करने वाले को बाहर भगाएंगे तो लोग आपको कैसे अंदर आने देंगे। इतना सा कहना चाहता हूं कि सर्व समाज के बीच में आप जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं और भी लोग जाएंगे, सभी को जाना है। महापर्व है ये शासन का, सत्ता का महापर्व। इसमें विधायक चुने जाते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, और उनको चुन करके हम जैसे लोग उनको लखनऊ भेजने तक का काम करते हैं, ताकि वो हमारी आवाज वहां उठाए जा करके। और जिस तरीके से मुझे पता चला कि वो बच्चा शायद गिरी समाज से था, तो आपको तो और ज्यादा प्यार से उसको अपने पास बुला करके बिठाना चाहिए था, उसको पूछना चाहिए था, बेटा क्या परेशानी आप मुझे बताइए। मगर ऐसा आपने किया नहीं। और दूसरी विधायक की आपने एक छोटी सी कमी करी, तो आपके समर्थक उस समय उस बच्चे को वहां डांट रहे थे, भगा रहे थे, या जो भी कर रहे थे, और उन्होंने कहा, उसको ऑफर किया कि तुम पानी पिलाओ यहाँ, तो ये कोई तरीका नहीं था। तो स्याना विधानसभा सीट का मुकाबला सबसे रोचक होता दिखाई दे रहा है, लेकिन देवेंद्र सिंह लोधी का विरोध जता रहा है कि स्याना विधानसभा की जनता देवेंद्र सिंह लोधी से खिलाफ है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रिजल्ट निकलकर इस विधानसभा के सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बेबाक आवाज टीवी।